नमस्कार, स्वागत है आपका विद्योत चैनल पर। और इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी कि जिसमें हमने बताया था कि हम किस तरीके से जो लेक्चर सीरीज है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रहा है। बेसिक यानी कि जो बच्चा अभी 10वीं में हो गया है या कक्षा 9वीं में हो गया है, उसको अभी भी मैं कहूँ कि जैसे कि वेरिएबल्स को जोड़ना है, यानी कि x प्लस में x को जोड़ना है, उनमें दिक्कतें आ रही है। तो आज ये जो पूरा जो लेक्चर है उस टॉपिक पे है कि हम वेरिएबल्स को जोड़ते कैसे। इवन हमारी जो और जो सीरीज जो अभी आएगी आगे, उसके अंदर बकायदा जोड़ घटा से शुरू करवाया जाएगा, यानी कि 2 अंकों के जोड़ से लेकर के फिर आगे बच्चों को बढ़ाया जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि दो वेरिएबल को किस तरीके से जोड़ा जाता है और वो जुड़ते ही क्यों है। कि जैसे कि मैं बहुत सारे बच्चों ने ऐसे सम भी देखे होंगे कि जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं कि 2x प्लस में x, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि 2x प्लस में y। अब बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने काम किया है, खास करके वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर वो बच्चे जिनके बेसिक्स बिल्कुल भी मैं कहूँ कि अच्छे नहीं हैं। उन बच्चों के लिए वीडियो खास करके है कि उनको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो इस सवाल को लेकर के अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। कोई 3x स्केयर बताएगा, इसका कोई 2xy बताएगा। तो अलग अलग तरह के इसके आंसर बच्चे इसके बताएंगे। तो एक बार मैं समझाऊंगा, उसके बाद बच्चे कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट दे दे, कितनी भी बड़ी आपको रकम दे दी जाए, तो आप चुटकियों में इसको हल कर देंगे। तो देखिए, इसके बेसिक्स पे जाते हैं कि हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि मान के चलिए कि एक कमरा है। ठीक है, इस कमरे के अंदर मान के चलो कि मैं वैसे सिंबल बना रहा हूं, किसी ने 2 डॉगी रख दिए और डॉग को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि कुत्ते को मैं डी से लिख रहा हूं। ठीक है, और किसी ने क्या काम किया कि एक और जो लड़का आया, पहला लड़का आया, उसने 2 कुत्ते इस कमरे में रख दिए। दूसरा जो लड़का आया उसने क्या, 2 बिल्लियां इस कमरे के अंदर रख दी। अच्छा, कैट को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, मैं सी से दर्शा रहा हूं मैं। तो अगर आपसे पूछे इस कमरे के अंदर टोटल कितने कुत्ते हैं, तो कुत्ते तो 2 ही रहेंगे। अच्छा, टोटल बिल्लियां कितनी हैं, टोटल बिल्लियां कितनी हैं, 2 ही रहेंगे। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 4 कुत्ते बिल्ली हो गए। ठीक है, तो एक और एग्जांपल के साथ देखिएगा कि मान के चलिए कि एक कमरा है। एक कमरे में जैसे बताया कि एक लड़का आया, उसने 2 कुत्ते रख दिए। कितने कुत्ते रख दिए, 2 कुत्ते रख दिए। यानी कि कुत्ते को मैं डी फॉर डॉग से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, 2D का मतलब यहाँ पे क्या, 2 कुत्ते। अच्छा, एक और लड़का आया, उसने भी क्या रख दिए, 2 कुत्ते रख दिए। ठीक है, यानी कि 2 डॉग और आ गए। अब अगर पूछा जाए इस कमरे के अंदर टोटल कितने कुत्ते हो गए, तो ऑब्वियस बात है कि टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। क्या हो गए, कुत्ते हो गए, यानी कि डी फोर डॉग हो गए। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डॉग प्लस में 2 डॉग, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 डॉग हो गए। मैं मानता हूं कि कई बच्चों के जो बेसिक्स हैं इसको लेकर के क्लियर है। बट मैं बता देता हूं कि सीरीज हमने उन बच्चों के लिए बनाई है कि जिनको ये भी नहीं आते हैं, जिनको इसमें भी दिक्कतें आती हैं। अब मैं इसको मैं सोल्व करने चलूं, तो अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर कितने कुत्ते हो गए टोटल, तो देखिए इसके अंदर कितने हैं, 2 कुत्ते हैं। बिल्लियां कितनी हैं इसके अंदर, 2 बिल्ली है। अगर मैं पूछूं कि जोड़ करके बताओ कितने हैं, तो जोड़ करके तो यही ही रहेगा कि 2 कुत्ते हैं, 2 बिल्लियां हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मैं कहूं कि और भी बहुत सारे सवाल हैं जो एक्स वाई की फॉर्म में आते हैं, उनको हम करते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो डरने की जरूरत नहीं है, और हम उन सवालों को करेंगे तो आपको बिल्कुल मैं कहूं कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो अगर किसी ने 10वीं कर रखी है, 11वीं 12वीं में,
वो लोग इस वीडियो को देख करके उन बच्चों को समझा भी सकते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझा सकते हैं कि क्या पता कई बार स्क्रीन पे बच्चे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो अगला एक बार सवाल देखिएगा कि मान के चलिए सवाल दे रखा है 2x, यानी कि मैंने जो पहला ही जो सवाल दिया था इसी सवाल पे आ जाते हैं एक बार। ये देखिएगा कि इसने दे रखा है 2x प्लस में x। इसको उसी एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके देखिएगा कि एक कमरा है, यानी कि पूरा एक कमरा मान लीजिएगा, ठीक है। और इस कमरे के अंदर दो क्या है, डॉग है, ठीक है। यानी कि x को अब की बार डॉग को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से दर्शा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर सिंगल अगर एक अल्फाबेट लिखा होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या मानते हैं, उसके आगे एक मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने डॉग हैं, सिर्फ एक है। तो देखो, दो डॉग और एक डॉग, यानी कि दो कुत्ते एक कुत्ते, टोटल कितने डॉगी हो गए, कितने कुत्ते हो गए, टोटल तीन कुत्ते हो गए, ठीक है। पीछे ये वेरिएबल्स ये दर्शाते हैं ये किस प्रजाति से बिलोंग कर रहा है, ये एक्स है, वाई है, ये क्या है, ठीक है। तो हमने क्या, ये एक्स एक्स को क्या माना था, डॉगी माना था, ठीक है। तो आपको डॉगी नहीं लिख देना है, डॉगी को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया था आपने वो लिखना है। तो बच्चे भी बैठे हैं, समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल। आपके कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि अगली बार क्या है कि दो अलग अलग चीजें दे रखी है, हम इसको दो कर लेते हैं या एक पड़ा रहने दो, आपकी मर्जी है। मैं चलो इसको तीन कर लेता हूं यहाँ पे। तो देखिएगा अब की बार एक कमरा है, ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा, ये कमरा है, इस कमरे में दो प्रजाति के देखो जानवर हैं, ठीक है, दो कुत्ते हैं और तीन क्या है, बिल्लियां हैं। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं, 5xy ऐसे कर देते हैं, ये बच्चों बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये क्यों ऐसे क्यों नहीं होता है, इसके मल्टीप्लिकेशंस के भी रूल है, वो भी हम बताएंगे, इनके बेस में जाएंगे बिल्कुल। और भी ये छठी सातवीं आठवीं के अंदर आते हैं ये सवाल। तो देखिएगा ये दो कुत्ते हैं तीन बिल्लियां हैं, तो बताइए टोटल कितने कुत्ते हो गए, ये दो ही रहेंगे। अच्छा, आपसे बोले टोटल बिल्लियां कितनी हो गई, अब एक कमरे में तीन ही बिल्ली डाली है तो तीन ही रहेंगी। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया है। अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि समझ नहीं आया है, तो अगली बार इसी लेक्चर को हम दोबारा भी आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे, एक नए तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइक्स बटोरना है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जिसको बेसिक्स बिल्कुल भी मैं कहूँ कि क्लियर नहीं है, उसको समझ आ जाए। तो बच्चों बिल्कुल भी डरना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो कुछ सवालों को देखते हैं हम। मैंने ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। तो डरना नहीं है, आपने देखना है एक्स एक्स एक्स, यानी कि एक ही प्रजाति के जानवर है सारे। इनको कुत्ता मान लो, बिल्ली मान लो, चाहे चिड़िया मान लो, पैरट मान लो, एलिफेंट मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिएगा कुछ भी मान लीजिएगा, तो हम इनको ना बिल्ली मान लेते हैं, कैट है ये, ठीक है। एक कैट, दो कैट, तीन कैट, यानी कि एक एक है ना, इस कमरे में टोटल कितनी कितनी है, एक एक कैट है, तो टोटल कितनी हो गई, तीन क्या हो गई, कैट हो गई। ये जो सिंबल है ना वेरिएबल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है क्या, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल और भी आसान है। एक कमरा है, ठीक है, इस सवाल को एक कमरे की तरह सोच के देखो, यानी कि आपके दिमाग में ना विजुअलाइज होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको देखो कमरा बना के दिखा देता हूँ। एक कमरा है, ठीक है, पहले क्या है, एक आदमी है, उसने क्या रख दिए, दो कुत्ते रख दिए, ठीक है। मैं ये कुत्ते लग तो नहीं रहे बट मैं बना दे रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दो कुत्ते रख दिए, फिर एक आदमी आया, उसने कितने कुत्ते रख दिए, तीन कुत्ते रख दिए, ठीक है। फिर एक और आदमी आया, उसने कितने कुत्ते रख दिए, एक और कुत्ता रख दिया। तो सोच देखो, इस सवाल को एक फोटो के अंदर आ गया है सवाल। अब तो आसानी से काउंट कर सकते हैं टोटल कितने कुत्ते हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि छः क्या हो गए कुत्ते। अब पीछे कुत्ते नहीं लिख देना है, ठीक है। सिंपली जो हमने साइन लिया था कुत्ते के लिए, क्या लिया था, एक्स लिया था। डॉग्स के लिए हमने क्या लिया था, साइन लिया था, एक्स लिया था। अब कई बच्चों ने मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो मैं कहीं किसी मैं कहूँगी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को भी मैं ये बताने गया था। तो वहाँ पे वो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप कुत्ता मत बोलिए, डॉग बोलिएगा।
तो बता देता हूँ, डॉग और कुत्ता एक ही होता है, बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए, खास करके जो गांव में रहते हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं है जिन बच्चों के पास। तो आपने डरना नहीं है, पूरी सीरीज आप बच्चों फॉलो करना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो और भी लोग बच्चों के साथ शेयर करना ताकि वो सीख सके। तो अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में हम चलते हैं। ये सवाल उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया। तो इसका कितना आ गया था, ये आ गया। ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल देखिएगा कि अब की बार तो बस कितने जानवर है पहले तो ये देखिएगा कमरे के अंदर। ये एक्स कुत्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी को भी मान लो आप। ये वाई किसी और जानवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान के चलो ये भालू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये कमरा है भाई साहब। इस कमरे में एक क्या है, कुत्ता है, और एक क्या है, भालू है। ठीक है, तो मैं पूछूं इस कमरे में कितने कुत्ते हो गए, तो भाई साहब एक ही रहेगा। ठीक है, ये दूसरा क्या है, ये तो भालू है। ठीक है, बियर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, ये फोर नहीं है, जल्दी में लिखा जाता है। अच्छा, अगला सवाल देखिएगा। मैं चाहूंगा कि आप ना वीडियो को रोक करके, ये चौथा सवाल है, ये वाला आप करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, जिन्होंने कोशिश की है बहुत अच्छी बात है, जिन जो नहीं कर पाए वो एक बार फिर से देखिएगा। इसमें पहले तो ये देखिए जानवर कितने तरह के हैं। देखो एक ही तरह के ना, एक्स एक्स एक्स, एक ही तरह के जानवर है, मतलब सबको जोड़ सकते हैं। तो देखो कितने कितने होंगे, एक डॉगी, एक डॉगी कितने होगी टोटल, दो, और दो और दो चार, यानी कि टोटल कितने डॉगी हो गए, चार हो गए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगर अगर इस वीडियो में आपको लगता है ना दिक्कतें कहीं पे भी आ रही है बच्चों, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और हम एक और आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, किसी भी बच्चे को दिक्कत आएगी तो व्हाट्सएप पे भी उसको हम सॉल्यूशन भेज पाएंगे। और अलग अलग तरीके से, ये जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका है, ऐसे हजारों तरीके हैं जिससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगला देखिएगा। और कोशिश कीजिएगा वीडियो को रोक करके सवाल कीजिएगा, मेरे से पहले करके दिखाइएगा। अब देखिए अगले सवाल में, देखिए फिर से एक कमरा है, एक कमरे में कितने तरह के जानवर हैं, ये देखने के लिए ना पीछे वाला अक्षर देखिए, ABCD वाला अक्षर। ये वाई है, ये वाई है, कुछ भी मान लो इसको, हमने पीछे भालू माना था, अभी भी भालू मान लो। तो दो भालू यानी कि दो बियर, और यहाँ पे भी तीन भालू है, तीन बियर, तो टोटल कितने हो गए बताइए, यानी कि टोटल हो गए पांच भालू। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इससे थोड़े से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं मानता हूँ कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद वो 1 मिनट में उड़ा रहे होंगे, बट बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंज है आज भी सोल्व करना। तो उन बच्चों ने डरना नहीं है, हम नॉर्मल बच्चों के हम आपको बराबर लेके आएंगे। तो देखिएगा अगला सवाल देखिएगा, फिर से एक कमरा है। वीडियो को रोक करके जल्दी से आप सोल्व करके देखिएगा, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये देखिएगा, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर ठीक है कितनी तरह के जानवर है, पहले टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखिए, कितने तरह के जानवर हैं। देखो वाई वाई एक्स, यानी कि देखो कि आपने ऐसा नहीं करना कि सर ये तो तीन तरह के हो गए, नहीं। आप ये देखो, यहाँ पे भी भालू बैठा है, ठीक है, ये भी भालू बैठे हैं, और यहाँ पे क्या है, ये अलग है, डोगी है, कुत्ता है। ठीक है, तो देखो कि दो भालू ये हो गए, तीन भालू ये हो गए, टोटल भालू भालू कितने हो गए हमारे पास, टोटल कितने हो गए भाई, पांच भालू हो गए। अच्छा, कुत्ते कितने हैं, एक ही है। बस ये आंसर हो गया, बाकी आगे जुड़ेंगे नहीं, पांच भालू एक कुत्ता है, हम इसको छह तो नहीं बोल सकते। आ गई समझ में, समझ आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है एकदम। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में अगले फिर एक कमरा है, इस कमरे में आपने देखना कितने तरह के जानवर बैठे हैं। देखो यहाँ पे भी कुत्ता बैठा है, ये भी कुत्ता बैठा है, अच्छा ये भालू बैठा है, ये Z4 जैबरा बैठा है। तो अब की बार तीन तरह के जानवर हैं। और एक खेल खेलते थे हम, मिल मिल साथी ना मिल चोर। जो मिल रहे हैं उनको मिला दो, जो इकट्ठे हो सकते हैं, जो दोस्त बन सकते हैं। तो दोस्त कौन बनेंगे भाई, जो एक जैसे होंगे दिखने में, है ना। तो देखो
एक कुत्ता एक कुत्ता, टोटल कितने हो गए भाई? दो कुत्ते हो गए। ये तो लो जी, इनको इकट्ठा कर दिया। फिर क्या है, एक क्या है, भालू है, पड़ा रहने दो बेचारा। फिर क्या है, एक जेड फोर क्या है, जेब्रा है। तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे, ये आंसर यहाँ तक ही रहेगा। आपको कभी ऐसा सवाल दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जो लिख रखा है, अगर ऐसा दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो आपने बोल देना है कि सर ये ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये सारे अलग अलग जानवर हैं, यानी कि सारे अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके करने की। अगले सवाल में देखो, ये पूरा का पूरा एक कमरा है। अच्छा, इसमें देखो कि डोगी, देखो पहले क्या है, डोगी है ना, एक्स आया। कहीं और बैठा है डोगी, वेरी गुड, यहाँ पे बैठा है। और कहीं पे बैठा है? कहीं नहीं बैठा। टोटल डोगी काउंट कर लो अपने, कितने हो गए? दो हो गए। अच्छा, अगला देखिएगा, वाई फोर, कुछ भी ले लो, इसको बिल्ली बना लो, अपनी मर्जी है, आपके हिसाब से आप इसको कुछ भी आप बना लो, ये आपकी दुनिया है। ठीक है, तो वाई को मैंने भालू बनाया हुआ था पहले। ठीक है, एक भालू ये हो गया, या एलिफेंट कुछ भी मान लो। अच्छा, एक भालू यहाँ पे बैठा है, कहीं और बैठा है, वेरी गुड, यहाँ पे बैठा है। तो टोटल कितने भालू बैठे कमरे के अंदर? ये चार लिखा जाता है जल्दी से, प्लस के साइन को। तो टोटल कितने भालू बैठे थे? दो। अच्छा, फिर क्या है, जेड फोर जेबरा भी है इसके अंदर, कहीं और बैठा है जेड फोर जेबरा, वेरी गुड। तो एक और दो, यानी कि दो जेड फोर क्या है, जेबरा बैठे। एलजेब्रा को लेकर के, ये एलजेब्रा वाला जेब्रा नहीं है। जेब्रा मतलब एक जानवर होता है जिसके ऊपर धारियां होती है, एक तरह का मैं कहूँ कि जंगली गधा होता है। तो देखो कितना आसान हो गया, इस सवाल में हम फोटो दिख रही है। अब देखो अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करो कि वीडियो रोक करके मेरे से पहले करने की कोशिश करो। अगला देखिएगा, अगले में क्या है कि पांच भालू बैठे हैं भाई साहब। इस कमरे में कहीं और भालू बैठे हैं? नहीं, ये तो कुत्ता है, ये भी कुत्ता है, अरे वाह, ये भालू बैठा है, यहाँ पे भी बैठा है, और कहीं बैठा है, ये बैठा। तो टोटल भालू काउंट कर लो, पांच और तीन आठ, आठ और एक नौ, टोटल नौ भालू बैठे हैं इस कमरे के अंदर। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला देखिएगा। अगला कौन बैठा है? यहाँ पे तो डॉगी बैठा है, एक कुत्ता यहाँ पे बैठा है, दो यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, और कहीं बैठा है? वेरी गुड, यहाँ पे बैठा है। तो टोटल कुत्तों को काउंट करो कितने हुए। यहाँ पे अगर आगे कुछ नहीं लिख रखा है ना, आपने एक मानना है, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे कुछ नहीं लिख रखा तो उसको एक मान लिया करो, ठीक है। तो देखो, एक कुत्ता, दो कुत्ते, टोटल तीन कुत्ते, और दो और आ गए, टोटल कितने कुत्ते हो गए? पांच एक्स, सॉरी, पांच एक्स। तो ये बेसिक्स थे। इनकी जो सीट्स हैं वो हम अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी भी बच्चे को अभी भी दिक्कतें आ रही है कि भाई ये मेथड हमें सच में मतलब मुश्किल लगा, तो इससे भी और भी तरीके हैं आसान जिससे हम समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यानी कि कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप ये किसी को भी रिकमेंड करना चाहते हैं जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है, और आपको लगता है कि ऐसे मेथड से और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, उनको हम और बेहतर करवा सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, और मैथ के मैं कहूँ कि मज़ेदार ट्रिक्स के साथ, और भी मैं कहूँ कि फनी तरीके से मैथ को मैं कहूँ कि सोल्व करने के तरीके हम जानेंगे। तो थैंक यू सो मच। और विद्योत, आप चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए। मेरी वीडियोस आपको जल्द ही और भी आपको पूरी सीरीज आपको चैनल पे मिलेगी। थैंक यू सो मच।